सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम मैनर्स की बात करेंगे। आज हम तौर तरीकों की बात करेंगे। चाहे आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसको मैनर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, ENGLISH, इसको कहते हैं दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, और ये है READING, ये है रीडिंग। तो सीखने के साथ साथ दोस्तों ये रीडिंग की भी वीडियो है, साथ में हम ले चलेंगे। और ये लिखा है मैनर्स, MANNERS। मैनर्स मीन्स होता है तौर तरीका। आज हम मैनर्स की बात करेंगे, तौर तरीके की बात करेंगे। जिसमें पहला लिखा हुआ है दोस्तों इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, अनौपचारिक। हम किसी दोस्त से कुछ मांगना चाहते हैं तो हम उसमें कोई संकोच नहीं करेंगे, तो उसे हम अनौपचारिक कहते हैं, बेतकल्लुफी कहते हैं, या मित्रवत। ये दोस्तों के साथ हम इस तरह का व्यवहार करते हैं। आप किसी दोस्त से कुछ पाना चाहते हो तो इनफॉर्मल माने होता है अनौपचारिक। तो ये फ्रेंड्स के साथ लागू होता है। फ्रेंड माने होता है दोस्तों दोस्त। ये फ्रेंड्स के साथ अप्लाई होता है। बहुत सारे दोस्त रहेंगे तो उनके साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। उनके साथ हम कैसे किसी चीज को मांगते हैं, तो ये लिखा है दोस्तों फ्रेंड्स। अब जैसे आप किसी दोस्त के यहाँ गए, प्लीज गिव समथिंग। अगर कुछ मांगना है, जैसे प्लीज माने कृपया, प्लीज, तो ये हो गया PLE, तो प्ली हो गया, और ASC प्लीज गिव समथिंग, ये हो गया सम और ये हो गया थिंग, समथिंग। प्लीज गिव समथिंग, कृपया कुछ दो। अब कुछ मांगना है उससे, कुछ भी, समथिंग के बदले कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको पैसे मांगना है तो आप कैसे बोलेंगे, प्लीज गिव मनी। मनी मीन्स पैसा। आपको पैसा मांगना है तो कैसे कहेंगे, प्लीज गिव मनी। अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपको बुक मांगना हो तो क्या कहेंगे, प्लीज गिव बुक। दोस्त से कहना है किताब दे दो यार, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज गिव बुक। अगर आपको पेन मांगना है तो कैसे बोलेंगे, प्लीज गिव पेन। पेन माने कलम, प्लीज गिव पेन। अगर कॉपी मांगना है तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, प्लीज गिव कॉपी। मुझे कॉपी दे दो तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, प्लीज गिव कॉपी। अगर मोबाइल मांगना है तो कैसे बोलेंगे, प्लीज गिव मोबाइल। प्लीज गिव मोबाइल। अगर बाइक मांगना है तो दोस्तों बोलेंगे, प्लीज गिव बाइक। आपके दोस्त ने कहा प्लीज गिव बाइक, आपने कहा श्योर। श्योर मतलब निश्चित। आपने कहा श्योर टेक इट, निश्चित रूप से ले लो। टेक इट मतलब ले लो, ले लो इसे। टेक इट, इसे ले लो। उसने कहा थैंक्स, धन्यवाद। तो आपने क्या कहा, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत।
दोस्तों, ये सारे फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड्स थे कि आप अपने दोस्त से कैसे कोई चीज मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें यही चीज किसी अपने से बड़े से मांगना हो या किसी अननोन पर्सन से मांगना हो, किसी अपरिचित आदमी से मांगना हो, तो हम दोस्त से जैसे मांगते हैं वैसे तो मांग नहीं सकते। तो ये फॉर्मल माने होता है औपचारिक। औपचारिक। और अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है या अननोन पर्सन है, तो उससे अगर हमें कोई चीज मांगना है, वही पैसा मांगना है, बाइक मांगना है, पेन मांगना है, बुक मांगना है, की मांगना है, चाबी मांगना है या हैंकी मांगना है, तो हम उससे कैसे मांगेंगे? रिस्पेक्टेड पर्सन मीन्स सम्मानित व्यक्ति। सम्मानित व्यक्ति। रेस्पेक्टेड पर्सन। तो उससे अगर मांगना है तो कैसे मांगेंगे दोस्तों? कुड आई हैव समथिंग प्लीज। कुड आई हैव समथिंग प्लीज। कुड आई हैव समथिंग प्लीज, ये फॉर्मूला है। क्या मैं पैसे ले सकता हूं? क्या मैं कोई चीज ले सकता हूं? अगर आपको इसकी परमिशन मांगना है तो आप उसे कैसे मांगेंगे? क्या मैं पैसे ले सकता हूं? कुड आई हैव मनी प्लीज, ऐसे बोलेंगे। कुड आई हैव मनी प्लीज। मनी मैंने आपको बताया कि पैसा। तो पैसा मांगना है तो कैसे बोलेंगे? कुड आई हैव मनी प्लीज। अगर आपको दोस्तों मान लीजिए कि बाइक मांगना है तो कुड आई हैव बाइक प्लीज। कुड आई हैव बाइक प्लीज। अगर आपको पेन मांगना है तो कैसे बोलेंगे? कुड आई हैव पेन प्लीज। कुड आई हैव पेन प्लीज। अगर आपको बुक मांगना है तो कैसे बोलेंगे? कुड आई हैव बुक प्लीज। क्या मैं किताब ले सकता हूं? कुड आई हैव बुक प्लीज। क्या मैं चाबी ले सकता हूं? अगर मान लीजिए मेज पे चाबी पड़ी हुई है और आप अपने सर से मांगना चाहते हैं तो कैसे मांगेंगे? कुड आई हैव की प्लीज। की। कुड आई हैव की प्लीज। अगर मान लीजिए आपको हैंकी मांगना है तो कुड आई हैव हैंकी प्लीज। कुड आई हैव हैंकी प्लीज। कुड आई हैव ऐसे लगा लेंगे दोस्तों। कुड आई हैव हैंकी प्लीज। तो अब वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर देना चाहते हैं तो कहेंगे हियर यू आर। हियर यू आर लिखा हुआ है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम दोस्तों शार्ट में बोलते हैं हे यू आ। हे यू आ मतलब ये रहा। ये रहा। आप भी ऐसे बोलेंगे, हियर यू आर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हे यू आर, ये रहा। तो आपको मिल गया तो आपने क्या बोला? सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू। आपकी बड़ी मेहरबानी। इसको हम ऐसे बोलते हैं सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। सो नाइस ऑफ यू। हे यू आ, ये रहा, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो मैंने कहा, सर ने क्या कहा? नेवर माइंड। नेवर माइंड। अगर बुरा ना लगे। अगर बुरा ना लगे या अगर बुरा ना मानो।
नेवर माइंड, अगर बुरा ना लगे या अगर बुरा ना मानो, हैव योर सेल्फ, हैव योर सेल्फ। इसका मतलब होता है दोस्तों, हैव योर सेल्फ, खुद से ले लो, खुद से ले लो, खुद से ले लो, या स्वयं ले लो, या ऐसे बोल सकते हैं हम, स्वयं ले लो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मैनर्स थे। अगर हम किसी से कुछ मांगना चाहते हैं, अगर दोस्त से लेना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे उससे मांगेंगे, और अगर किसी बड़े व्यक्ति से या किसी अनजान आदमी से कुछ लेना चाहते हैं तो उससे हम कैसे लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस टाइप की इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।